ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और छोटे छोटे करते जा रहे हो भाई। वसंतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरारभेदिहस्तं प्रसन्नं भद्रवासेन पाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् भुतुण्यं शिरा शङ्खं सन्धतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृता लीलास्मद्युतिमाजपादशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोतपिते हरो कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामे चाहे वो जन शक्ति हो, धन शक्ति हो या कार्य करने की शक्ति हो, तो गुप्त नवरात्रि जो है वो किसी विशेष साधना या सिद्धि के स्थान पर गुप्त तरीके से सिद्धि की जाती है। जैसे अभी कैला माता मंदिर ये एक स्थान है, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान का घर है। तो इस स्थान पर हम साधना करेंगे तो उसकी सिद्धि मिलेगी। इस गुप्त नवरात्रि में जो माघ मास की गुप्त नवरात्रि आती है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण खासियत है कि आद्य शक्ति मां दुर्गा का ही स्वरूप है मां सरस्वती। सरस्वती जो है जिसको वाक सिद्धि की देवी कही गई है। भगवान शिव के डमरू से संगीत की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव का एक नाम है नटराज। क्या नाम है? आपने सुना होगा। दक्षिण भारत में आज भी यदि किसी कलाकार को सम्मानित किया जाता है तो उसे नटराज मूर्ति देकर उसको सम्मानित किया जाता है, यानी पुरस्कार में उसको नटराज मूर्ति देते हैं तो वो गर्व महसूस करता है कि मुझे भगवान शिव की नाचते हुए नटराज की मूर्ति मुझे उपहार में मिली। तो बंधुओं, भगवान शिव ने नटराज का रूप धारण करके अपने डमरू को 14 बार बजाया था और उससे जो ध्वनि निकली वो ध्वनि को पाणिनि ऋषि ने लिया और उस ध्वनि को मां सरस्वती ने सजाया। वो ध्वनि जो डमरू बजा, वो डमरू बजा आई ओण रिल रिक झप झप घट धस खप चट तप इति। ये 14 सूत्र उस डमरू में से निकले और इन्हीं 14 सूत्र को पाणिनि ऋषि ने लिया और पाणिनि ऋषि ने लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का निर्माण किया। उस व्याकरण में एक एक मंत्र लय ताल मात्रा से भरा हुआ है। तो बंधुओं, सरस्वती मां ने उस संगीत को सजाया, लेकिन उद्गम भगवान शिव के डमरू से हुआ है और मां सरस्वती ने उसको सजाया है। जैसे आज ये यज्ञशाला, ये पांडाल, ये सजाया आपके लिए, आनंद के लिए, भक्ति के लिए, भाव के लिए, वात्सल्य के लिए। तो इस माघ की जो गुप्त नवरात्रि, इसमें सरस्वती प्राकट्य उत्सव आता है। जो नवरात्रि जो अभी आज तृतीया है, तो आज से 2 दिन के बाद पंचमी तिथि आई है और वो है सरस्वती माँ का प्राकट्य उत्सव। इस गुप्त नवरात्रि में यह जो व्यक्ति कलाकार है, आर्टिस्ट है,
वो अगर सरस्वती माँ की पूजा करता है और अपने वाद्य यंत्र हो या किसी भी प्रकार का कलाकार जो बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने इतने वरिष्ठ बैठे हैं कि मेरी उम्र के आपके बच्चे भी हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ ज्ञान की वजह से सुन रहे हैं, मुझे उम्र की वजह से नहीं सुन रहे, मुझे फॉलो कर रहे हैं ज्ञान की वजह। तो ये सरस्वती माँ की कृपा से है। बंधुओं, सरस्वती माँ के शब्दों में क्या ताकत होती है मैं आपको प्रमाणित करके बताता हूं। 32 भाइयों की इकलौती एक बहन है। 32 बहनों की मतलब 32 भाइयों की इकलौती बहन है। और वो कौन बहन है? जीवान। 32 भाई यानी 32 दांत है। उनकी इकलौती नक चढ़ी यानी सिर चढ़ी बहन कौन है? जीवान है। एक बार क्या हुआ कि 32 भाइयों में और जीवान में विवाद हो गए। 32 भाइयों ने कहा, बहन तो अपनी हद से ज्यादा गुजर रही है और ज्यादा बोलने लगी है। हम 32 भाई बहुत कठोर है, तुझे काट कर बाहर फेंक दे, ज्यादा मत चला कर, क्योंकि तू बहुत नम्र है, नरम है और हम बहुत कठोर है। जीवान ने कहा, अरे भाइयों तुम कितने ही कठोर हो, पर तुम तुम्हारी हैसियत में रहो। मैं जिस दिन किसी के सामने उल्टी सीधी जो हिल गई तो तुम सबको बाहर निकलवा दूंगा। आया समझ? तो शब्दों का ये माया जाल है बंधुओं। आप किसी से आप कह दीजिए, श्रीमान कह दीजिए, तुम कह दीजिए, तू कह दीजिए, शब्द एक है, बात एक है, लेकिन सभी में अलग अलग महत्व है। कहते हैं ना कि शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है, तलवारों के घाव जो है वो भर जाते हैं, शस्त्रों के घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव। इसलिए अपने शब्दों को इतना अच्छा रखिए, अपने भाव को इतना अच्छा रखिए। कहते हैं ना, कबीर दास जी ने कहा, ये कबीर चौक है तो कहीं न कहीं कबीर दास जी का एक दोहा भी निकल जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। ऐसे शब्दों का करिए। लेकिन कई लोगों की आदत होती है वो ऐसा शब्द बोलते हैं कि वहां विस्फोट कर देते हैं, सब एक दूसरे में विवाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे शब्द को हम बोलें, ये सरस्वती माँ की कृपा से होता है। और इस माँ की जो गुप्त नवरात्रि, इसमें सरस्वती माँ का प्राकट्य उत्सव आता है। यानी आज तृतीया है और पंचमी तिथि को हुआ था। अब देखिए, ठीक दूसरे दिन माँ नर्मदा का प्राकट्य उत्सव आता है। सप्तमी तिथि को माँ नर्मदा इस पृथ्वी पे प्रकट हुई। नर्मदा से पहले इस पृथ्वी पर गंगा थी जो भगीरथ लाए। गंगा मोक्ष की दायिनी है और नर्मदा सिद्धि की दात्री है। बंधुओं, नर्मदा जो है वो अमरकंटक से उद्गम हुआ है, वहां से वो निकली है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नर्मदा के जो कंकर है वो शंकर है। ये कथा मैं आज सुनाना नहीं चाहता हूँ, ये कथा मैं नर्मदा जन्मोत्सव की दीदी संध्या के समय सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटे से रूप में मैं बोलता हूँ कि माँ नर्मदा ने भगवान शिव की अखंड तपस्या की, अपने हृदय से पत्थर निकाल के, और उस पत्थर की पूजा करके भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, है नर्मदा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि भूतोल भविष्यति, कि तेरे जो एक एक कण कण है वो बाण लिंग होंगे। जैसे कि बाण छूट जाए तो लगेगा ही लगेगा, तो बाण लिंग होंगे और उनमें मैं स्वयं भू होगा, यानी कि मैं स्वयं उनमें रहूंगा। उनकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है और उनको नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। और नर्मदा जो तेरे किनारे अगर कोई एक माला भी कर लेगा तो वो माला उसकी लाखों में गिनाई जाएगी। इसलिए नर्मदा किनारे अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा के किनारे साधना की, भरद्वाज ऋषि ने, उसके अलावा दधीचि ऋषि ने, ऐसे कई स्थान है। बंधुओं, कुछ छोटे से बालक को भी सन 90 में नर्मदा में साधना करने की मुझे माँ ने ऐसा वरदान दिया कि मैंने भी वहां साधना की।
मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में धार जिला है और धार जिले में धर्मपुरी शहर है जो तहसील है। उस धर्मपुरी के बीच में 3.5 किलोमीटर का एक टापू है, दोनों तरफ नर्मदा बहती है। तो वहां मैं 35 दिन की साधना की मैंने। दोनों तरफ नर्मदा बहती थी, 3 टाइम नर्मदा में स्नान करते थे। तो नर्मदा का जो आधा हिस्सा था इस पार से उस पार तैरते हुए चले जाते थे और साधना करते थे। और उस समय हमने अनेक संतों और तपस्वियों को देखा। वहीं उस टापू में एक मंदिर था विल्वामृतेश्वर महादेव, जो होलकर महाराजा ने बनाया था। होलकर महाराजा कौन है? अहिल्याबाई, जिन्होंने पूरे देश में जब बाबरों के द्वारा मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई या मंदिरों को लूटा गया, जो भी है, उसके पश्चात अहिल्याबाई ने मंदिरों के निर्माण, आपके सोमनाथ में भी अहिल्याबाई ने मंदिर बनाया है। तो उन होलकर महाराजा का वहां पे उन्होंने विल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर बना रखा है। उस मंदिर पर ही बैठ के अपनी साधना करते थे। उसी स्थान पे दधीची ऋषि की तपस्या स्थली है, कभी उस पर बैठ के तपस्या साधना करते थे। और आज उस स्थान पर मेरे साथ में जो साक्षी थे वो आज यहाँ भी आए हैं। जो यज्ञशाला में पंडित जी बैठे खड़े हैं, जिनके कंधे पे दुपट्टा है, ये उसी मंदिर के पुजारी भाइयों में से एक भाई है। और ये उस समय मेरे पास रहते थे। ये छोटा सा बालक कौन आया है, तो मैंने इनको बोला कि आप यज्ञ में आइए। ये तो ये उसी टापू के पुजारी हैं, मतलब इनके परिवार के हैं ये सब आपस में। तो बड़ा प्रेम है और नर्मदा माँ से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। इस पृथ्वी पे प्रभु श्री राम आए हैं, अवतार लिया, तो उनके भी गुरु रहे। भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो उन्होंने उज्जैन में अध्ययन किया अपने गुरु के पास। महाभारत गुरु का प्रमाण क्या है? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना के गुरु का लक्ष्य बना के लक्ष्य को साधा और वो पांडवों से आगे साधन अपना तीर लगाने में चले गए। बंधुओं, महाभारत इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी और अर्जुन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके सलाहकार भगवान श्री कृष्ण। लेकिन विजय एक अच्छे सलाहकार की हुई, जबकि दुर्योधन के पास सब कुछ था, जबकि अर्जुन के पास सब कुछ नहीं था, लेकिन सलाहकार अच्छे थे। तो जीवन में गुरु का बड़ा आवश्यक है। बंधुओं, सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें ममत्व, वात्सल्य, प्रेम, करुणा और दया सिखाती है कि अकारण प्रेम क्या होता है। कारण से प्रेम तो सभी करते हैं, स्वार्थ हो गया, कारण हो गया, लेकिन अकारण प्रेम क्या होता है, ये हमें माँ से मिलता है। और दूसरे हमें पिता होते कि समाज में कैसे उठना बैठना, हमारा व्यवहारिक ज्ञान। आज की स्थिति यह है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए, लेकिन फिर भी हम वृद्धाश्रम खोल के बैठे हैं। हम आज बहुत पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी से संबंध नहीं है। हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन हम एक दूसरे की सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान अनंत था। तो बंधुओं, दूसरे गुरु पिता होते हैं, जिससे हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। और तीसरे होते आध्यात्मिक गुरु, जो आपको अध्यात्म शक्ति के द्वारा या अध्यात्म के द्वारा आपके जीवन को सार्थक कर देते हैं, आपके जीवन को धन्य करते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु को करना चाहिए जो वाकई में आपको सलाह दे सके, आपको मार्गदर्शन कर सके। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे खलु दुस्तारम भज गोविंदम भज गोविंदम। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। अरे मूढ़ी मनुष्य, हम क्या मूढ़ी है, हमारा मूड कब कहाँ चला जाए, कहाँ लग जाए और क्या कर बैठते हैं और क्या नहीं कर बैठते हैं, मूढ़ी है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे मूढ़ी मनुष्य, पुनरपि जननम, तो अभी मर जाएगा, फिर किसी योनि में जाएगा, फिर उसमें मरेगा, ऐसा तो जाना तेरा चक्र चलता रहेगा। लेकिन इस संसार में कोई चाहता है कि मैं इतना अच्छा कर लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन ये सब भ्रम है और अंत तो गत्वा दुख ही होगा। इसलिए गोविंद के भजन करने के लिए तुझे पृथ्वी पर भेजा है। बंधुओं, आज हमारा परिवार है, आज हमारे रिश्तेदार है, आज हमारा समाज है,
गुप्ता परिवार है, अग्रवाल परिवार है, सोनी है, माहेश्वरी है, ब्राह्मण है, जो भी जितने भी समाज है, तो ये सब एक जैसे एक बटालियन होती है मिलिट्री में, आर्मी में, जो भी गोरखा बटालियन, जो भी जैसे, वैसे ही हमारा एक कबीला, एक समूह है जिसमें कोई पत्नी का किरदार निभा रही है, कोई भाई का किरदार, कोई पति का, लेकिन वो कहाँ से आया ये आज दिन तक आपको पता नहीं, और वो जो यहाँ से जब पृथ्वी से चला जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा ये भी हमें पता नहीं। लेकिन कुछ समय के लिए यात्रा रूपी जीवन है, इसका हम आनंद लें। जैसे हमको यहाँ से मान लिया जाए आनंद जाना है और हम बस में बैठे, साइड की सीट पे अगर कोई अच्छा आदमी बैठ गया तो हमें आनंद का पता नहीं चलेगा, और यदि बेकार आदमी जो पास में बैठ गया तो पता चलेगा कि नहीं भगवान, ये आनंद तो पता नहीं कहाँ गया, पर फिलहाल का आनंद खराब कर दिया। तो ऐसे ही जीवन है, इसको कहीं न कहीं एडजस्ट और मैनेज करके अपने जीवन का आनंद लीजिए और कोशिश करिए आधुनिकता के साथ अध्यात्म की ओर जुड़िए। अध्यात्म आखिरकार पूजा पाठ करते क्यों हैं? आखिरकार हम आध्यात्मिक होते क्यों हैं? आध्यात्मिक इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर का जो मनोबल है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता है अध्यात्म से। अध्यात्म सबसे बड़ा विटामिन ये देता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी विटामिन है, आजकल हम इंजेक्शन लगा रहे विटामिन B12 के, हाथ पे दर्द ना, है ना, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, लेकिन ये भरपूर होने के बाद अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सारे विटामिन धूल की हो के तार और परमात्मा के हृदय के तार को आपस में जोड़ के ज्योति प्रकट कर दे, उसी को मंत्र कहते हैं। इसलिए मंत्र बड़ा अद्भुत है। और आज आद्य शक्ति मां पारंबा के पुत्र श्री गणेश जी का आज वार भी है, बुधवार। गणेश जी जो है आमोद प्रमोद शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि के दाता है, नवनिधि के दाता है, अग्रगण्य है, जिन्हें हर पूजा में प्रथम पूजते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी हम ये प्रार्थना करते हैं। उसी तरीके से मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरा वसंतकं विलासलोकरंजकं अनायकैकनायकं विनाशते भवेतकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकं, नमामि तं सुमेश्वरं निधेश्वरं महेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं प्रभाश्रये परात्परं शंकरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं हरे नरोवरं वरे भवक्षमङ्गमं
नो विभाषण मार्जनं चिरन्तनं विभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्भचर्वणं प्रपञ्चनादभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् कांत दंत कांत बंद कांत जात्वजं मचेन्द्रोपमर्दने नमन्तराय नन्दनं निरन्तनं निरन्तनं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पंचनं नमाननेन योगं प्रगायते प्रभातके रमेश्वरं गणेश्वरम् मोदकं सदा विमौ प्रसादकं कलाधरा वसन्तकं विलासलोकरञ्जकम् अकिञ्चनातिमाचनं चिरन्तनोतिमाचनं पुरारि पुरवनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणं सुरारिगर्भचर्वणम् विनायकं नमामि तं 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 विनायकं। श्रीमन्शङ्कराचार्य विरचितः श्रीगणेश पंचरत्नस्तोत्रं भगवते साम्ब सदा शिवार्पणमस्तु। ये आपने गणेश पंचरत्न स्तोत्र का श्रवण किया है। गणेश पंचरत्न स्तोत्र जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके मन को पवित्र और ओज तेज से भर देता है और जीवन के जितने भी तनाव होते हैं, अवसाद होते हैं, उनको भी दूर कर देता है। बंधुओं, हमारे जितने भी मंत्र हैं वो बहुत अलौकिक और अद्भुत हैं। मंत्र की प्रार्थनाएं हमें अवश्य गाना चाहिए या उनको बोलना चाहिए, उनके वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। देश विदेश और अपने देश में, दिल्ली में एम्स है, वहाँ पे भी कई जगह ऐसी जगह अनुसंधान हुए कि कोई कोमा में चला गया तो उनको गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाई गई, उनको महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि सुनाई गई, वो वापस उस अचेत अवस्था से वापस आ गए, वो अर्धमृत अवस्था से वापस लौट आए। इसलिए हमारे घर में प्रातःकाल, आजकल हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है, घर में अगर 5 से 7 लोग हैं तो सभी के पास लगभग मोबाइल हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रातः एक ऐसा मंत्र की कोई ध्वनि जिसमें मंत्र हो बहुत स्लो आवाज हो और जिसमें मंत्र में या तो
बांसुरी की आवाज उसके बैकग्राउंड में हो, या घड़ियाल की हो, या तानपुरा या वायलिन की हो, और बिल्कुल शांत हो, जो मन को सुकून दे, शांति दे, और उसमें मंत्र गा रहे होते हैं। उन मंत्रों को आप जरूर घर में लगाइए। घर का पूरा 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर में एक अलग ही ऊर्जा हो जाएगी, एक अलग ही वातावरण हो जाएगा, एक अलग ही वाइब्रेशन हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो ऋषियों ने मंत्रों की जो खोज की है वो अद्भुत अलौकिक है। एक अनहद नाद ओम है। ओम जो है सब मंत्रों में एक ब्रह्म मंत्र कहा गया है। सारे मंत्र को बनाए गए, लेकिन ओम की जो ध्वनि है वो हम जितना भी कोलाहल करते हैं, इसकी आवाज जब ऊपर जाती है तो अंतरिक्ष में ओम में कन्वर्ट होकर नीचे आती है। और जितने भी धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओम से ही शुरुआत करते हैं। इसका हम आपको प्रमाण बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर मंत्र के आगे ओम लगता है। जैसे आज हम ध्यान करते हैं, कोई योगा करते हैं, जब आप ओम करते ना तो आपका नर्वस सिस्टम और आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक कंपायमान होता है, वाइब्रेशन होता है, तो आपकी जितनी भी नसें वो खुल जाती हैं। बंधुओं, एक पार्किंस बीमारी होती है जिसमें हाथ ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, वो लाइलाज है, इसमें जब तक गोली लेंगे तो वो चलेगी। लेकिन उस पार्किंस की बीमारी को भी ओम शब्द से दूर किया जाता है। वो ऐसा ओम शब्द है। ओम जो है वो हर व्यक्ति उच्चारण करता है, कोई भी धर्म हो या मजहब हो। जैसे कि ओम हमारे इसमें लगता है, सिख में एक ओंकार वाहे गुरु वो लगाते हैं। जैन धर्म में नमो अरिहंताणम, नमो यानी नमो उन्होंने न लगाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं ध्वनि जब आप बोलेंगे नमो तो ध्वनि ओम की निकलेगी। उसके अलावा हमारे यहाँ बौद्ध लोग आए, उन्होंने तपस्याएं की, बौद्ध गुफाएं बहुत जगह हैं इस भारत में। उनका जो मंत्र है ओम मणि पद्म्यो नमः। और जितने भी क्रिश्चियन जो अपने मंत्र उपयोग करते हैं उसको ओमन शब्द करते हैं, ओमन। तो ओमन को जब बोलेंगे तो उसमें ओम शब्द निकलेगा। उसके अलावा और भी धर्म के लोग वो आमीन बोलते हैं, तो आमीन को भी जब आप बोलेंगे तो कहीं पे उसमें से ध्वनि निकलती। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन धर्म का जो ओम शब्द है इसका उपयोग कहीं जगह होता है। और जितने भी बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं उन्होंने ओम की साधना करके ब्रह्म को प्राप्त किया। ओम को बोलते हुए उन्होंने शिव का ध्यान किया, ओम को बोलते हुए उन्होंने ब्रह्मा का ध्यान किया, ओम को बोलते हुए उन्होंने सरस्वती का ध्यान किया। यानी वो ओम शब्द सभी के लिए है। कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता है। उनमें किसी का भी ध्यान करके अगर आप ओम बोलेंगे तो उनकी तपस्या मिलेगी। वर्ष में एक बार अपने घर में आपको नवग्रह शांति हवन कराना चाहिए। किसी भी साधारण ब्राह्मण देवता को, ऐसा कोई जरूरी बड़ा भारी विद्वान चाहिए, जो एक साधारण जो भी मंदिर के पुजारी है जो भी है उनसे आप अपने घर पे हवन करें। क्योंकि शक्कर, चावल, जो तिल्ली और इसमें जो हम सामग्री मिलाते हैं उसका जो धुआं है या अग्नि किसी शत्रु पे और किसी भगवान के सहारे थे। हे भगवान अब तू संभाल ले, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। बंधुओं, इस जमाने में कई हाथ छुड़ाने वाले मिल जाते हैं, कई हाथ पकड़ने वाले मिल जाते हैं, पकड़ के भी छोड़ने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन परमात्मा का हाथ और साथ अगर पकड़ लोगे ना वो कभी नहीं छोड़ेगा। भागवत कथा के अंदर गजग्राह की कथा है और उस गजग्राह की कथा में गज ने जो है ग्राह ने पैर पकड़ लिया, मगर ने तो भगवान को पुकारने लगा क्योंकि उनके बच्चे भी छूट गए, हथनी भी बाहर छूटने लगे। लेकिन भगवान को इतनी करुण भावना से बुलाया और वहां जब एक बात हुई तो ग्राह ने को सबसे पहले प्रार्थना को देने, लेकिन उसने सबसे पहले गज ने प्रश्न ये किया, ये नहीं किया कि मेरा उद्धार किया भगवान, धन्यवाद भगवान, मेरे पे कृपा करें, मेरे प्राण पतित हो जाते हैं। नीरव पे गवे
सीधे ग्राह का सिर काट दिया और उस ग्राह में से एक ज्योति निकल के भगवान के हृदय में समाहित हो रही। ये बात गज देख रहा है। तो गज ने सबसे पहले प्रश्न किया कि प्रभु नारायण, मैंने इतनी करुणा से बुलाया, इसको आपने संहार करके और इसकी दिव्य ज्योति को हृदय में भर लिया, जबकि बुलाया तो मैंने। बोले कि गज, तुम मेरे अनन्य भक्त हो और मेरे भक्त का जो पांव पकड़ ले वो मेरे भक्त से मुझसे भी बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने उसे तारा है, तुमसे पहले उसे तारा है, क्योंकि मेरा भक्त इतना बड़ा है कि उसका पैर उसने पकड़ रखा। इसलिए मैंने तेरा मान रखने के लिए पहले इसका उद्धार किया। तो बंधुओं, फिर भगवान गज को अपने हृदय में ज्योति में समाहित। तो बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान का साथ पकड़ लो, वो समय निश्चित आता है और किसी ने किसी रूप में और किसी ने किसी संकेत में वो आके आपको संकेत देता है। इस कलयुग में हम इतने बड़े भक्त नहीं है कि भगवान आ जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी को दूत के रूप में भेजकर उसकी जुबान से, उसके शब्दों से वो बुलवा देता है कि ऐसा करिए, ऐसे चले जाइए, ये ऐसा मत करिए, ऐसा कर लीजिए। यानी जो साधना करते हैं, जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आप मंदिर जाइए, मंदिर नहीं भी जाते हैं तो भी घर से निकलते समय भगवान का ध्यान कीजिए। चाहे आप कृष्ण को माने, भगवान नारायण को माने, माँ दुर्गा को माने, राम जी को माने, हनुमान जी को माने, अपनी अंतर आत्मा को उसको सुनाइए। कई प्रकार के मन में ऐसे विवाद होते, मतभेद होते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम पत्नी को नहीं बोल पाएंगे, हम भाई को, पिता को, माँ को, मित्र को नहीं बोल पाएंगे। लेकिन वो बात भगवान को बोलिए। भगवान उस अंतर आत्मा को सुनता है। भगवान अंतर्यामी है, घट घट वासी है। वो आपके घट की, यानी आपके गले की कंठ की आवाज को तक सुनता है। लेकिन आप में उतना सामर्थ्य होना चाहिए परमात्मा, तो वो निश्चित समाधान करना। बंधु, हमारे शरीर में दो लोग बात करते हैं, एक हमारा दिमाग और एक हमारा मन, हमारी आत्मा। जब हम कोई भी चीज का डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो एक मन कहता है करूं और दिमाग कहता है ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं करना। ये दो लोग बात करते हैं। लेकिन जो अंतर आत्मा है वो सत्य होती है और दिमाग खुरापाती होता है, जो तर्क कुतर्क भी करता है, तो वाद विवाद भी दिमाग करता है। इसलिए बंधुओं, भगवान की प्रार्थना, परमात्मा की प्रार्थना, चाहे आपको मंत्र आता हो, जैसे कि समुद्र पर पुल बन रहा था, सेतु बन रहा था, तो प्रभु श्री राम उसका निरीक्षण करके वापस अपनी कुटिया की हो जाते हैं। युद्ध के समय प्रभु श्री राम नर्वस हो जाते हैं, प्रभु श्री राम थोड़े से निराश हो जाते हैं। वहां उस समय अगस्त ऋषि को अंतरात्मा में प्रकट प्राप्त होता है कि प्रभु श्री राम थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। वहां अगस्त ऋषि प्रकट होते हैं और अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, तुम ये आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। इस आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ जाएगी और तुम्हारी ये निराशा, ये मन का वहम दूर हो जाएगा। तुम क्षत्रिय हो और सूर्यवंशी हो, सूर्य की आराधना के लिए मैं तुम्हें मेरा रचा हुआ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ देता हूँ। इस पाठ को आप करिए, इससे आपका ओज तेज बढ़ेगा और इस पाठ को करने से तुम्हारी सेना के अंदर भी ओज तेज बढ़ जाएगा। तब प्रभु श्री राम अगस्त ऋषि के दिए हुए उस आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके अपने मनोबल को बढ़ाते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और साथ में जो अपनी सेना है उसका भी मनोबल बढ़ता है। तो बंधुओं, इस पृथ्वी भगवान ने भी आराधना की, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं ना। विवाह होता है तो आपको अनामिका में पत्नी अंगूठी पहनाती और पति भी पहनाता है। इस उंगली का संबंध हमारे हार्ट और हृदय से है। यहाँ की एक्यूप्रेशर के विषय में आप किसी एक्यूप्रेशर डॉक्टर से पूछिएगा तो बताएगा कि यहाँ की नाड़ी आपके हार्ट से संबंध है। तो ऐसे हमारा ये अनामिका और ये हाथ ऐसे होता है।
और फिर इस मध्यमा से आप माला करते हैं ऐसे। तो जब आप ये मुद्रा करते हैं और ये माला करने का जो तरीका होता है, इससे आपकी जो हार्ट बीट होती है, जो ज़्यादा वो होती है धड़कन, उसको प्रॉपर करता है। उसके अलावा हमारे मस्तिष्क में जो वेग आता है, तनाव, क्रोध या किसी चीज़ का वेग आता है, उस वेग को भी ऐसे करने से दूर होता है। ये एक्यूप्रेशर के अंतर्गत है, लेकिन हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि उन्होंने ये सब हमको साधना में किया कि एक पंथ दो काज, आराधना भी कर रहे हैं और साइंटिफिक हमारे स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। तो ऐसे माला, इसके बीच में माला होगी और इस प्रकार से माला को किया जाएगा। लेकिन अभी हम मशीन आ गई, क्योंकि मशीन इसलिए आ गई, समय काल परिवर्तन हुआ कि व्यक्ति कौन काउंट करेगा, उसमें काउंटिंग एक साइड दी हुई कितने हजार मंत्र हो गए और एक साइड वो हो रहा है। लेकिन बंधुओं, जो हमारी संस्कृति है उसमें आप सुबह 10 मिनट बैठ के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं मेरे ऑफिस में हूँ या मेरे व्यापार स्थान पे हूँ तो वहाँ भी मैं काउंटिंग करूँ, मंत्र बोलता रहूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रातःकालीन आप स्नान करते हैं उसमें 10 से 5 मिनट का समय अपने को दीजिए और आप ध्यान करिए। जो पाठ आपको अच्छा लगता है वो करिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने राम की जगह मरा मरा जपा, लेकिन मरा मरा को जब जप, मंत्र की देखो, मंत्र की खासियत देखिए आप। हमारे मंत्र कुछ ऐसे हैं कि उनको उल्टे सीधे भी बोलोगे तो आप नहीं जाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ मरा मरा, आप सुनना कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। मरा 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 मरा, मैं बोल मरा रहा हूँ लेकिन आपको क्या सुना? मरा 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 मरा, राम 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 आ गया ना। तो बंधु, मंत्र उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। बंधुओं, इसलिए भगवान का जो मंत्र है उसको जपने से हमारा मन पवित्र, हमारा मन शुद्ध होता है और हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के मंत्र को अवश्य जपना चाहिए। बंधुओं, उसी प्रकार से कबीरदास जी ने सोहम यानी हमारा जो सांस छोड़ रहे वो ले रहे, उसके ऊपर उन्होंने माला किया, उस पर ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त। ठीक है, उनका शब्द है सोहम, लेकिन ऐसे ही जैसे कि आज जैन धर्म में ओम नमो कार मंत्र है, अपने जो बौद्ध धर्म है ओम मणि पद्मेऊ नमः, सिख में एक ओंकार वाहेगुरु, सबके अपने अपने मंत्र है। लेकिन कहीं न कहीं आपको ध्यान की ओर, एकाग्रता की ओर, आत्मिक प्रसन्नता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें घर पे बैठ कर या जब समय मिले तो हमें ध्यान रूपी आराधना साधना करना चाहिए। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, इससे आपको जीवन में एक अलग से और आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि आज हमारे पास संसाधन, सुविधा, कपड़ा पहनने का सब कुछ हो गया, लेकिन मन के चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है ना, वो गायब हो गई। एक तो खुशी और दूसरा आंतरिक शांति। आप किसी से बात करिए, अगर उसको पहचानना कि ये विचलित है तो उसकी आंखों में देखिए, उसकी आंखें इधर की आपसे बात करेगी और उसकी पुतलियां इधर की उधर घूमेंगी, मतलब उसके अंदर शांति नहीं, स्थिरता नहीं। और यदि वो प्रॉपर आपसे आंख से आंख मिला के बात कर रहा तो समझो इसमें शांति। बंधुओं, इसीलिए हमारे जीवन को आंतरिक आनंद देना, शांति देना और शांति से जीवन जीना भी एक कर्तव्य का पालन करना है। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को इस ओर मोड़ना भी एक आनंद है। सिर्फ संसाधन, सुविधा, धन के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागना, इतना जरूर करिए कि हमारा घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। साईं राम इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखा न रहे। आत्मशनिं प्रजाशनि लोकशन्य भयशनिं गृहे प्रजां मे बहुरत्वन्नः पयोरेता अस्मात्सु दत्तः। कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रदप्रदम् आराधिक
वाक्यम महम कुरवे वश्य मे वरदो भवः। ले लीजिए। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उस समय पुष्प अर्पण करते हैं। इसलिए करते हैं कि भगवान जितने भी पदार्थ हैं पूजा पाठ के या धर्म संपत्ति वैभव कुमकुम गुलाल आदि इस सब आपने दिया है। हमारे पास तो भाव रूपी पुष्प है, इन्हें स्वीकार करके हमारी पूजा को स्वीकार करें, ये अर्पण करके। और आपकी खिलाई हुई बगिया प्रभु हम भी हैं, इसलिए हम भी आपकी बगिया को पुष्प है। ये जो दीपक लग रहे हैं ना आरती में से, वो एक धूप दानी में कर लो, निकाल के सब धूप दानी में कर लो, नहीं तो वो आरती जल जाएगी। दीपक निकाल के धीरे धीरे उसमें, हाँ, एक धूप दानी में किसी एक में कर लो, एक में धूप रहने दो, दोनों आरतियां दे देना। पुष्प ले लीजिए सभी हाथ में। ओम जज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्य सन्नहते भनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समेन काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो दधातु। ओम कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम सत्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्नपर्यन्ताय स्यात् सर्वभौमा सर्वसन्नः तापरान् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराणिके तदप्येषश्लोको भगितो मर्दशावसनिग्रहे आविदिक्षष्टां प्रवेर्विश्वे देवाः सभासद। ॐ वेदपादक्षक्षोरधः वेदपादो भगो वेदपादो बाहोरो वेदपादसपाद सम्बाहुभ्यां धपाते सम्पादकरेर्ध्याव भूमे जनयन् देव एक। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ विष्णुपत्न्ये च विद्महे महालक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय अखिलकोटि ब्रह्मांड निकाय श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं लक्ष्मीनाथ यज्ञनारायण भगवान अर्पणमस्तु। सभी पुष्प लेके वो जो अपने लक्ष्मीनाथ और धन्वंतरी भगवान वहां चला दीजिए, एक पंडित जी लेके, और सभी को आरती अपने साथ पास में हाथ प्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। भोले गणपति महाराज की, शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मीनाथ भगवान की, राजराजेश्वरी केला मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की
आयु में विश्व का गौ माता के सनातन धर्म के भक्त भगवान के आज के आनंद के शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब ये जो यज्ञशाला है इसकी तीन परिक्रमा कर लीजिए आप लोग, और परिक्रमा करके भोग देके फिर आप जो है प्रसाद पाएंगे सभी। कल समय 9:30 और प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होगा। श्रीमन्नारायण नारायण परिक्रमा जल्दी जल्दी कर लीजिए। सभी कल 4:30 बजे सत्संग में पढ़ाएं और प्रातः 9 से 12 बजे तक यज्ञ रहेगा। कल समय का आप लोग ध्यान रखें और अपने साथी मित्र बंधु सभी सही पधारे, ताकि भगवान के इस दिव्य अलौकिक सत्संग का और भगवान के इस यज्ञ का, नारायण के यज्ञ के प्रसाद का लाभ आपको मिल सके। आज का सत्संग यही विराम है और